तुमको अली इस देश से बाहर चाहिए। ये कैसे करोगे ये तुम्हारा मसला है, ये तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ओके? एक अच्छी खासी मंगनी को तबाह कर दिया आपने। वैसे भी कुछ हो भी गया ना तो मैं इनकार कर दूंगी। चाहे तुम्हारी वालदा की जिंदगी खतरे में क्यों ना पड़ जाए। ये सब क्या हो रहा है सर? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी और निदा की जोड़ी कुदरत का फैसला नहीं? पायल प्लीज मेरी अली भाई से अर्जेंट बात करवाओ इसी वक्त। अली तो रिहैब में है, मुझे बता दो, मैं कह दूंगी। अम्मी ये गलत हो रहा है। तानिया की खुशी छीन के मुझे दी जा रही। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा ही हुआ है, मैं खुद मिली हूं तानिया से। हाँ हाँ राहुल, 1 सेकंड। हाँ कैसे हो? क्या किया आपने? हाँ, मेरी तरफ से अली को बुके क्यों भेजा आपने? क्यों? पता नहीं। What do you mean you don't know? आप जानती है ना पायल मुझे किस तरह नफरत करती है। इतनी बातें सुनाई है उसने इस बारे में मुझे। अगर उसने इसको मेरे खिलाफ एविडेंस यूज कर लिया तो? इतनी देर में उसने वो नोट नहीं इस्तेमाल किया जिसपे तुम्हारी हैंड राइटिंग थी और तुम्हारे गुंडों ने अली के मुंह में ठूस दिया था, तो वो आप क्यों करेगी? वो पारो आंटी, उसको क्यों भेजा था मेरे पीछे? सेटअप अगेंस्ट अली? हाँ हाँ, आई थॉट वी हैड अ कॉमन एनिमी। शायद मैंने गलत सोचा। आपने क्या सोचा क्या नहीं सोचा इससे मुझे परवाह नहीं है। आई डोंट बाय दिस आइडिया एनीमोर, प्लीज। आई डोंट केयर इफ यू बाय इट और नॉट। मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। हाँ, ये सब तुम्हारा किया करा है, यू हैव टू सॉर्ट इट, वरना वो जो एविडेंस पड़ा है ना वो मैं अपने हाथों से पुलिस के पास लेके जाऊंगी। नो ए वे। हाँ, आई वांट अली आउट ऑफ पायल्स लाइफ। आई डोंट केयर हाउ यू डू इट, समझे? हेलो पायल। तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? कुछ करने के लिए नहीं है, कन्फेस करने है। आई डोंट ट्रस्ट यू, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, अदरवाइज सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। पायल पायल, निदा का रिश्ता लेकर आया हो। सर वेट, आप किसके रिश्ते की बात कर रहे हैं? निदा प्लीज, मैं तुम्हारी वालदा से बात करने आया हूँ। आप अगर मेरी जिंदगी का फैसला करें तो मेरे सामने करें। बहन जी, ये आजकल की बच्चियां, मैं निदा के लिए इरफान का रिश्ता लेकर आया हूँ। क्या? इरफान तो बहुत नेक बच्चा है, बहुत नेक। निदा मैं तुमसे देखिए प्लीज, शायद अम्मी ने भाई से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हो लेकिन मैंने नहीं। जाहिर बात है, खून के रिश्ते इस तरह टूटते भी नहीं है। जो भी, मैंने भाई से बात करनी है। जब तक मैं भाई से बात नहीं करूंगी तब तक मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं। देखो निदा, तुम गलत समझ रही हो, इस तरह नहीं है। आप हमें ज़कात ही दे देते ना, हम पे रहम खा के तरस खा के ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब तुम तजावुज कर रही हो निदा। मैंने तुम पर कोई रहम नहीं खाया, कोई तरस नहीं किया। मेरा फर्ज था जो पूरा किया मैंने, बस। मैंने भाई से बात करनी, और जब तक मैं भाई से बात नहीं करूंगी मैं ये शादी नहीं करूंगी। आप शायद अम्मी को इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं। मौला निदा, क्या हुआ निदा को?
उसका रिश्ता आया है। ये तो खुशी की बात है। उसके लिए नहीं है, बिकॉज इट्स योर फ्रेंड इरफान, और तुम्हारी अम्मी ने तो हाँ भी कर दी है। इरफान, लेकिन उसकी तो मंगनी हुई भी थी। तुम प्लीज निदा से मेरी बात करवा दो। उसका नंबर ही बंद जा रहा है, काफी ट्राई किया है। तो लैंडलाइन पे ट्राई कर लो। उसने मना किया था कि लैंडलाइन पे कॉल नहीं करनी। क्यों मना किया उसने? समझ गया, अम्मी की वजह से मना किया होगा उसने। तुम्हारे पास इरफान का नंबर नहीं है? हाँ हाँ, इरफान का नंबर याद है। तुम अपना सेल फोन दो, मैं मिला लेता हूँ। नहीं, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि सर्जरी के बाद कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यूज नहीं करने, और तुम यहाँ एडमिट हो, मैं तुम्हें मूव भी नहीं कर सकती। पायल, मैं अब बहुत बेहतर हूँ। तुम निदा से मेरी बात करवा दो। तुम्हें अंदाजा नहीं है वो कितने स्ट्रेस में होगी। क्यों, तुम्हें इरफान पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इरफान जैसे शख्स के लिए कौन खुश नहीं होगा। दरअसल इरफान की 6 साल से मंगनी थी। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से निदा इतनी परेशान है और इतनी कॉल्स कर रही है। ओह आई सी, अब मैं समझी। निदा इसलिए परेशान है क्योंकि वो लड़की और इरफान का ब्रेकअप हो रहा है। किसी तरह मेरी बात करवा दो निदा से एक दफा। करवा दूंगी, लेटर ऑन, रिलैक्स। अभी वॉक का टाइम हो गया, लेट्स गो। हेलो पायल। तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? कुछ करने के लिए नहीं आया, कन्फेस करने आया। I don't trust you. Get lost from here. Otherwise, security को बुलाऊंगी। पायल, जितना नुकसान होना था हो चुका। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। अली, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और उसी का प्लान कर रहे हैं ये। मैं कुछ प्लान नहीं कर रहा हूँ पायल। प्लानिंग तुम्हारी ममा कर रही है। इनफैक्ट शी इज ब्लैकमेलिंग मी कि मैं कुछ करूं। आई एम सॉरी अली, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं क्या करूं, मुझे आदत नहीं है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अभी भी मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। That's my love for her. राहुल, आज के बाद मेरे सामने मत आना। सामने तो आना पड़ेगा पायल, जब तक तुम्हारे और मेरे बीच में ये तीसरा मौजूद है। आना तो पड़ेगा, because I can't help loving you. मोहब्बत करते हो और छीनने निकले हो। मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत से जीतूंगा, तेरी तरह हमदर्दी से नहीं। समझा? मैं क्या करूं पारो? पुलिस मुझसे पूछेगी इफ आई एम द डायरेक्ट इफेक्टी, आई विल प्रूवन रॉन्ग कि पुलिस में रिपोर्ट करना तुम्हारा बनता है, मेरा नहीं। बट हाउ? क्या जस्टिफिकेशन दूं? इमोशनल ग्राउंड्स पे तो नहीं बनेगा ना रिपोर्ट करना। ये तो मैं कह रही हूँ कि अगर उन्होंने पायल से पूछा ना तो आई एम 100% श्योर वो अली का साथ देगी। शी इज मैच्योर्ड इनफ, शी हैज ऑल द राइट्स टू चूज हर लाइफ। दैट्स द प्रॉब्लम ना। क्या उसने अली की ओवरस्टे की एप्लीकेशन दे दी है? हाँ, वो तो दे चुकी है। अगर तुमने किसी भी लेवल पर पुलिस को इन्वॉल्व किया ना तो मुझे लगता है सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। वो कैसे? कैसे? अली के ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हुआ है। हाँ, तो हमने तो नहीं अटेम्प्ट किया। हाँ, ये तुम भी जानती हो और मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि इसमें हम दोनों का पूरा पूरा हाथ है। और तुम्हें लगता है कि राहुल हमारे को इन्वॉल्व नहीं करेगा इसमें? क्या करूं मैं पारो?
मैं अपनी बच्ची को अंधे कुएं में तो नहीं फेंक सकती ना। पायल, कोई नई साजिश प्लान हो रही है? तुम उस आदमी की वजह से ना बदतमीज भी हो गई हो। बहुत आइडियलाइज करती थी मामा मैं आपको, जब तक राहुल ने आपकी असलियत नहीं बता दी। पायल, जो कुछ भी तुम्हारी मम्मा कर रही है ना, वो तुम्हारे भले के लिए कर रही हैं। अच्छा, तो आप किसके लिए क्या करिए? मामा के लिए? पायल, आप दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लें। आई एम नॉट लीविंग अली अलोन बिकॉज आई लव हिम ट्रूली एंड मैडली। मेरी बात भी कान खोल के सुनो। हाँ, इतने साल मैंने इतनी मेहनत नहीं की तुम्हें पालने में, हाँ, कि तुम ये सारे तमाशे करो। चुपचाप से उस आदमी को छोड़ दो, वरना मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ओके, चुप हो जाओ। नहीं, तुम देखो ना कि क्या बातें कर रही है। ठीक पागल हो है, गई है लड़की। ओके, क्यों नहीं समझती हो तुम? होश में आओ जरा। चुप 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 चुप। The first number is not answering. Okay, I gave you 3 numbers. Can you please try the second one? Yes, I'm on hold. हेलो। इश्क ना छप के आँख निमाड़ी, अम्मी? खतरे में तूफान। अली बोल रहा हूँ अम्मी। इश्क अलिफ की जान अम्मी? नीमाए, इश्क अलिफ की जान निकले कैसे जान निमाए, इश्क अलिफ की जान। Yes, operator, please. Can you connect to the third number I gave you? Thank you. हेलो इरफान, मैं अली। अली, कैसे है तू यार? शुक्र है तेरी आवाज तो सुनी। बच गया हूँ यार। हुआ क्या था? मैं तुझे बाद में बताऊंगा, अभी किसी और बात के लिए फोन किया मैंने। मैं जानता हूँ किस लिए कॉल किया तूने। इरफान, मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ यार, लेकिन निदा काफी परेशान है। तेरी मंगनी। यार, मंगनी तानिया ने खुद तोड़ी है, और ये रिश्ता भी सर असलम ने तय किया। सर ने? हाँ। ये बता यार, अम्मी कैसी हैं? घर कैसा है? देख, इस बारे में मैं तुझसे अभी बात नहीं कर सकता। तेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी अम्मी ने फोन उठाया था, लेकिन मेरी आवाज सुन के फोन रखती है। तू खो चुका है अपनी माँ को अली। अच्छा ये बता, को वापसी का कोई इरादा है तेरा? वापस आना तो है, लेकिन इश्क का भूत उतरा नहीं अभी तक तेरा? हाँ, तेरे लिए दुआ करना इरफान। बहुत मुश्किल में हूं यार। वापस आ जा यार, सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी तेरी। एक मासूर शख्स क्या कर सकता है खुद से, पता नहीं। अली, तुझे बहुत मुबारक हो इरफान। तू तो पहले मेरे घर का बहुत ख्याल रखता था,
तो रिश्तेदारी हो गई है। खुदा हाफिज। मेरी बात हो गई है पाकिस्तान। अच्छा, बात हो गई? हाँ, इरफान से। निदा से नहीं हुई? नहीं, निदा फोन नहीं उठा रही थी। मेरी हुई थी। कब? बस थोड़ी देर पहले। उसकी शादी है कल। कल शादी? मुझे इरफान ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे निदा से बात करनी, मैं दोबारा कॉल मिलाता हूँ। तुम नहीं बात कर सकते निदा से। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने निदा का फ़ोन ले लिया और घर का नंबर भी इंगेज कर दिया, बिकॉज यू ट्राई टू टॉक टू योर मदर। स्काइप पे मैसेजेस भी आए निदा के। वो कह रही थी कि भाई को बोल दे फ़ोन ना करे, तुम्हारी अम्मी की तबीयत की वजह से। और यकीन करो, इरफान बहुत अच्छा है। सभी अच्छे हैं भाई, लेकिन मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगता है। यही कह रही हूं, तब भी और अब भी मुझे इनकार। निदा, शुक्र करे बहन कि आपकी शादी में कम से कम 8-10 लोग तो हैं। हमारी शादी हुई थी, सिर्फ 3 लोग थे। असलम साहब गवाह नहीं थे क्या? गवाह? यही बात मौलवी साहब ने भी पूछी थी मुझसे, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि हमारा गवाह तो वो है। तो निकाह शुरू करें क्या? हाँ, मैं बच्ची को ले आऊं। कमरा कहाँ है बहन? सामने। अच्छा। निदा बेटा, मैं अंदर आ जाऊं? तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? किस लिए? निदा, नई जिंदगी में पहला कदम इतनी बददिली से मत रखो बेटा। निकाह पे सब इंतजार करें, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाह पाक इन दोनों में मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह पाक इनको नेक सालेह औलाद अता फरमाए। या अल्लाह इनमें मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह पाक इनमें मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हेलो निदा, भाई, आप कहाँ हैं? बच्चे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इन लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मैंने आपको बहुत दफा फोन किया। जबरदस्ती? मतलब तुम्हारी इरफान से शादी हो गई है? हाँ अभी, लेकिन ये सब गलत हुआ भाई। देखो निदा, तो ये हो चुका है, बेहतर है तुम इसे कबूल कर लो। क्या मतलब है आपका? आपको कुछ नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। आपके सर असलम ने साजिश की है तानिया के खिलाफ, मंगनी तुड़वाई है उसकी।
फिर अम्मी को इमोशनली ब्लैकमेल करके मेरी शादी कर दी। क्यों? और जब मैंने इनकार किया, अम्मी ने सबके सामने मुझे मारा। मारा? मतलब तुमने इनकार क्यों किया? क्योंकि ये शादी जबरदस्ती की है। सुल में भाई ये तानिया के साथ। निदा, मेरे बच्चे, अब तो सब हो चुका है। क्या हो चुका है? कुछ नहीं हुआ। जबरदस्ती 4 लोगों की मौजूदगी में 4 साइन करने से कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। निदा, ऐसा कुछ मत करो। तुम्हें पता है ना इस बात का अम्मी पे क्या असर होगा? पहले ही मेरी वजह से वो, उन्हीं की वजह से तो झूठे कागजों पे साइन किया मैंने। झूठा कागज? निदा भाई प्लीज मुझसे मत कहें कि ये सही हुआ है। निदा, मैं, आपका क्या ख्याल है? इस वाकये से पहले सब कुछ सेटल था। खैर, मेरी छोड़े, आप बताएं, आप ठीक है ना? एक बात तो बताओ, क्या अम्मी मुझसे कभी बात नहीं करेंगी? नहीं। हेलो। हाँ। जब तक बताए ना किस हाल में, कब आ रहे हैं वापस? निदा, मेरे बच्चे, खुद को संभालो। हम फिर बात करेंगे। तुम पहले चीजों को नॉर्मल करो। और यकीन करो, इरफान बहुत अच्छा है। सभी अच्छे हैं भाई, लेकिन मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगता है। मुझे रिश्ता कबूल नहीं। मौला हेलो। हेलो हनी भाई। देखिए प्लीज, जो हो गया वो हो गया। इसके आगे मैं उसे लेके नहीं जाना चाहती। निदा, तुम्हारी अम्मी, आप लोग कब तक अम्मी की बीमारी, उनकी माजूरी को अपनी बेसाखी बनाएंगे? हाँ ठीक है, फिर उन्हें भी पता चल जाना चाहिए कि मुझे ये जबरदस्ती का ताल्लुक मंजूर नहीं। निदा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने कोई नई बात तो नहीं की, यही कह रही हूं, तब भी और अब भी मुझे इनकार। निदा, नॉर्मली तो शादी के 1 आध साल के बाद बीवियां घर से निकालती हैं शोहरों को। आप पहले दिन निकाले गए मियां। सर, आपको मजाक सूझ रहा है सर? उसने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया सर। इनकार कर रही है वो। देखो, बेबस और मजबूर इंसान जो होता है ना, अपना गुस्सा उतारने के लिए सबसे आसान टारगेट चुनता है, जो इस वक्त आप हैं। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है यार, वो और कुछ भी नहीं है। देखो, करने दो उसको, जो कर रही है वो ठीक हो जाएगा। सर, उसके ठीक होने तक बहुत देर ना हो जाए सर। हाँ, गिरते हुए मकानों की ईंटें नहीं निकाली जाती मियां, मकीन निकाले जाते हैं। ये शादी करके आपने एग्जैक्टली यही किया। सर, तो शादी को ही मशकूक कर दिया ना? अच्छा, तुम उसके पेपर्स बनवाओ। कौन से पेपर? वीजे के और किस चीज के यार? पता नहीं सर, मैं
मैं खुद को मुजरिम समझ रहा हूँ निदा का और तानिया का, रशीदा का, सकीना का, हसीना का, मुईना का, सबके मुजरिम हैं आप। बल्कि यही नहीं, दुनिया भर में जितने जुल्म हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आप पर है ना? नहीं सर, अब खुद सोचें। सुबह निदा की अम्मी को पता चलेगा कि निदा ने मुझे बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा यार, तुम उनको एहसास ही नहीं होने दो ना। बस ये पेपर्स की तैयारी करो और क्या। सर वो वीजा के लिए पहले ही अप्लाई कर चुकी है, मेरा ख्याल है। अरे बाबा, उसका स्टेटस बदल गया है, आज शादीशुदा हो गई है वो। तुम कोशिश तो करो यार, उसको अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस यू। मुसलसल इनकार कर रही है, हालांकि उसकी शादी हो चुकी है। वो सुन रही है ना अम्मी मुझसे बात कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा करूं क्या मैं। क्या बात है, तुम कहाँ खोई हुई हो? अब तो कोई खोने की जगह भी नहीं आ रही। क्या मतलब? वही सोच रही हूँ कि कहाँ खोया जाए। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? नहीं, तुम्हारी झूठी मुस्कुराहट सच को छुपा नहीं पा रही। सच बताओ, परेशानी क्या है? छुपाने को कुछ है नहीं है, सब कुछ सामने है। सामने क्या है, दीवार या दरवाजा? एक लंबी सी रोड है। तो मुझे ठीक से बताओ कि परेशानी क्या है। कितनी अजीब बात है नाली, हमारे रोल्स रिवर्स हो रहे हैं। तुम यहाँ आए थे मेरे लिए और अब मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। तुम्हारा काम तो बहुत आसान है क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारा हूं। पहले से पाए हुए को क्या दोबारा पाओगी तुम? नहीं, ये भी उतना मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए था। एनीवेज, तुम चेंज कर लो, हमें जाना है। कहाँ? हॉस्पिटल वालों ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है। क्या वाकई? मॉम की वजह से। वो नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी, सोचा नहीं मैंने अभी। तुम मुझे वहीं ले चलो जहाँ मैं पहले ठहरा हुआ था। नहीं अली, वो जगह एक्सपेंसिव है, तुम ज्यादा दिन वहां नहीं रह सकते। You don't worry, I'll find out something. मैं पैकिंग कर लूं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप उठ गई? मैंने तो सोचा था खुद उठाऊंगा आपको जाकर। मैं तो रात से जाग रही। ओ, नींद नहीं आई होगी आपको? चलिए मैं नाश्ता लाया हूँ, नाश्ता करें फिर नींद आ जाएगी आपको। जिस औरत की बेटी ने अपने शौहर पर दरवाजा बंद कर दिया हो, वो भला कैसे सो सकती? नहीं आंटी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो मैं बेटा, मैं माजूर जरूर हूँ, लेकिन मेरी आंखें और कान खुले। मैं जानती हूँ निदा ने तुम्हारे साथ क्या किया।
आंटी निदा अली की वजह से बहुत डिस्टर्ब है और फिर आपकी तबीयत भी इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। मैं सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा ना हो कि मुझे अपने अंदर 2 कब्रें बनानी पड़े। पहले ही मैं अपनी एक औलाद को दफना चुकी। कैसी बातें कर रही हैं आंटी? कुछ नहीं हुआ ऐसा। मैं देख लूंगा, कोई मसला नहीं है। बेटा, मुझे निदा के दरवाजे तक ले चलो। आंटी मैं कह रहा हूँ ना, कोई इशू नहीं है। मैं समझा दूंगा उसको। निदा के दरवाजे तक ले चलो मुझे। आंटी सो रही है, वो परेशान हो जाएगी। मैं हैंडल कर लूंगा ना, आप प्लीज। हाँ, ठहरे मैं लेके जाता हूँ। आंटी प्लीज आप नहीं करें। ऐसा कुछ हुआ नहीं है आंटी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, देख लूंगा। क्या हुआ है? अब करो मेरे मुंह में भी दरवाजा बंद। आंटी कुछ ऐसा नहीं हुआ, प्लीज। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे मेरी माँ को? हाँ, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जो तमाशे करने बाहर जाके करो। कितनी अजीब बात है नाली, हमारे रोल्स रिवर्स हो रहे हैं। तुम यहाँ आए थे मेरे लिए और अब मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। ये भी उतना मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए था। जबरदस्ती 4 लोगों की मौजूदगी में 4 साइन करने से कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जो तमाशे करने बाहर जाके करो। जाओ, जितना जलील करना है इस शरीफ शख्स को करो। मम्मी प्लीज। मत नाम लेना, मैं नहीं हूं, मैं तुम्हारी अम्मी। कोई औलाद नहीं थी मेरी। मैं 2 धोखे पैदा किए थे, खाली। जाओ जाओ, निकल जाओ। तुम चुपचाप घर वापस आ जाओ, हाँ, वरना मैं पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखा रही हूँ कि अली ने तुम्हें किडनैप किया है। गो हेड। यू वांट टू मैरी हर, है ना? यू वांट टू मैरी हर ना? यस, आई एम रेडी। व्हाट? तुम मेरा इतना एहसान मानो कि तुम आजाद घूम रहे हो मेरी वजह से। अदरवाइज यू शुड हैव बीन जेल। साइन कर दो
अदरवाइज हमारी शादी रजिस्टर नहीं होगी। हाँ, हमने शादी कर ली है। व्हाट?